गुड मॉर्निंग, नमस्कार चलिए एवरीवन। तो आज पूजा है जिसके लिए कि मैं तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैंने ब्लॉग भी अब स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, चूल्हे की पूजा होती है, एक खास विशेष पूजा होती है जिसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है विशेष। तो सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। तो इस तरह से ये जो कुछ एक फूल पत्तियाँ होती हैं जिनको कि हम लोग इस तरह से सजाते हैं, और उसके बाद फिर ये एक विशेष प्रकार का संग बोलते हैं इसको, धूप होता है खास प्रकार का, ये देखिए ये वाला। तो सब जगह नहीं मिलता है ये, तो इसको हमने तैयार कर दिया, तो इसको हम जलाएंगे। तो ये आज के दिन आप सुबह से शाम तक ये पूजा कर सकते हो। अदरवाइज जो बाकी डेज में क्या होता है, इस पूजा के लिए कभी आपको 1 घंटा मिलता है, कभी मतलब टाइम देख के होता है उसके उस हिसाब से। लेकिन आज का दिन क्या होता है कि पूरे दिन भर आप किसी भी समय इस पूजा को कर सकते हैं। तो चलिए, ये पूजा वैसे शायद एक तरह से कहें तो आप, वैसे तो हम चूल्हे में क्या कर रहे हैं, जैसे ऐसे पत्थरों पे देखिए, पत्थर के 3 वो बना के उस पर पत्थर रख के इस तरह से चूल्हे की पूजा कहेंगे इसको। अदरवाइज़ ये धरती माँ की पूजा भी आप इसको कह सकते हैं, नाग देवता की पूजा भी कह सकते हैं। तो सभी मतलब उनके देवी देवताओं की पूजा आप इस तरह से करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं फटाफट से, क्योंकि लेट हो गई हूँ मैं, मेरे को करना जल्दी था। लेकिन हर साल का मेरा होता है कि 10 बज ही जाते हैं मुझे। तो वैसे लोग तो आज के दिन ना नहाना धोना भी नहीं करते, क्योंकि इसमें कहते हैं कि खुशबू वाली चीज़ें कोई नहीं होनी चाहिए जिसमें खुशबू हो। तो इस करके मतलब, तो फिर मैं तो शुरू से जैसा करती हूँ वैसे ही करती हूँ। तो मैं शुरू से नहाती धोती हूँ, तो फिर मैं उस तरह से ही करती हूँ। क्योंकि लोग पहले से नहाते तो आज के दिन से साबुन नहीं लगाएंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, सिर्फ पानी से ऐसे नहाते हैं। तो वैसा मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं फटाफट से पूजा और मिलते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर में पूजा होने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा ये सज चुका है, और इस तरह से हमारी पूजा पाठ होती रहेगी। अब ये संग जलते रहना चाहिए, मतलब 1 घंटा जलाए, 2 घंटा जलाए या 3 घंटा जलाए, जितने घंटे भी आप जलाएंगे इसको, मतलब धुआं इससे निकलते ही रहना चाहिए तब तक। तो इस तरह से हम लोग लू सुशी कर रहे हैं, आज लू की पूजा कर रहे हैं। तो ये, और ये है मेरा लुक। क्योंकि आज के दिन क्या होता है, सजना सवरना, ज्वेलरी पहन के, लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी है नहीं, लॉकर से निकाली नहीं कोई ज्वेलरी हमने। तो सीधा सादा सिंपल तैयार हुई हूँ मैं ऐसी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बस इतना सा काम था मेरा, अब होता रहेगा ये। तो फ्रेंड्स, 11:15 बज चुके हैं। तो चलिए थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मतलब 12 बजे चलती हूँ लेके ना। तो इसको पता है क्या होता है, जब हम ये सारा लेके ना धारा में ले जाते हैं वहाँ पे, तो धारा में, चूना धारा में वहीं पे रख देते हैं हम लोग सारा का सारा। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, ये छुंडी करने के लिए चावल और ये संग मैंने पैक कर दिया है यहाँ पे। जो हम लोग ये दूध चढ़ाते थे इसको मैं धारा में डाल देती हूँ। और ये थार चौक है, होली फ्लेक्स, इसको भी हम लोग वहीं पे टांग देंगे। और ये सबको हम लोग ना संग में जला देते हैं। बाकी लोग तो मैंने देखा धारा में पहुँचाते हैं, लेकिन मैं इसको संग में, हम शुरू से संग में ही जलाते हैं। तो चलिए जी, हम लेके चलते हैं इसको धारा की तरफ और मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो ये है मेरा धारा की तरफ जाने वाला सामान, और दिखाती हुई मैंने झामा झूमे पहन के जा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए से झामा झूमे पहन के जा रही हूँ मैं, इसमें ना चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए धारा पे जाते हैं और इस सबको वहाँ पे जा रख के पूजा वूजा करके फिर आते हैं वापस, और फिर निकलते हैं। यार फटाफट से, लेट हो गए हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये है धारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का नौला है, जिसमें कि पानी जो है ना बहुत कम अब आ रहा है। देखिए बहुत कम, कई समय इसमें काफ़ी, मतलब कई टाइम ऐसा होता है जब इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आता है बरसातों के दिनों में। और अभी तो थोड़ी सी यहाँ पे साफ़ सफाई दिख रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे गंदगी भी बहुत रहती है। और सभी लोग ऐसे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये किनू टाइप का कुछ पड़ा हुआ है, देखिए जूस के पैकेट से कुछ किनू वाले ऐसे पड़े हुए बहुत सारे। तो इससे तो पूजा का कोई संबंध नहीं है, क्यों पड़ेगा। और मूर्तियाँ भी रखी हुई है, जबकि मूर्तियाँ ऐसे रखनी नहीं चाहिए पूजा वूजा करके। तो मूर्तियाँ भी यहाँ पे काफ़ी सारी पड़ी हुई है, और दिए भी है तो खैर वो तो लोग जला के से रख देते होंगे। तो ये है धारा वाला एरिया, देखिए। तो लोग अभी भी यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं इसे, और पानी छूने वाला पानी, मगर अच्छा पानी है इसका, प्योर शुद्ध फिल्टर्ड वाटर है। तो चलिए, मेरा हो चुका है काम, अब मैं चलती हूँ और लेके चलती हूँ आप लोगों को हल्द्वानी की ओर। तो फ्रेंड्स, 12:30 बज चुके हैं और पतिदेव निकल गए हैं पार्किंग की तरफ, गाड़ी लेके आ रहे हैं, और मैं भी निकलती हूँ अब नीचे। तो चलिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, थोड़ा हल्द्वानी की तरफ जाते हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं, छोटी मोटी घर की चीज़ें। तो चलिए जी, आप लोग भी हमारे साथ घूमी। तो फ्रेंड्स, दिन के 1:45 ये है स्टेट बैंक वाली रोड का नज़ारा, और मैं यहाँ पे तभी गाड़ियों का चली, गाड़ी का वेट, गाड़ियाँ आती दिख रही थी, गाड़ियों का वेट ही बोलते कुछ भी। तो गाड़ी आने वाली है लेके, ये तो यहीं से बैठेंगे। और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, मुझे भूख लगी, मैंने बनाना ली है बैग में। अब गाड़ी में बैठ के खाऊंगी, से रोड में खड़े होकर कहाँ खाती थी तू बनाना। तो चलिए, गाड़ी आती है तो फिर खाती। मैंने सुबह से आज नाश्ता नहीं किया पूजा के चलते। हाँ, चिया सीड मैंने पी लिया था अपना, और फिर मैंने कहा यार, तो उन्होंने कहा कि चलो जल्दी चलो, नाश्ता तुम्हें मैं रास्ते में मैं खिलाता हूँ, खाना ही खिलाता हूँ, बाहर ही खिलाता हूँ। तो
इस चक्कर में कुछ खाया पिया नहीं है आज। तो चलिए फ्रेंड्स, हल्द्वानी की तरफ हमारा आ चुकी है यात्रा। फ्रेंड्स से टैक्सी देखिए, हमें 5 मिनट से करीब खड़ी है यहाँ पे। और हमारे पता क्या हो जाता है इनको कि नहीं, तुम रोड पे खड़े रहो और जैसी गाड़ी आएगी वैसी बैठना, गाड़ी खड़ी नहीं करनी है यहाँ पे 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे लोगों ने ऐसी खड़ी कर रखी होती गाड़ी, तो जाम ही लगाया रहता है पूरा। तो चलिए, आती है गाड़ी तो फिर निकलते हैं हम। और उसके बाद मुझे लग नहीं रहा है मैं शूट कर पाऊँगी। पहले तो जाते ही सबसे पहले तो बनाना पे हमला होगा मेरा। और चलिए रोड तो दिखाते हुए चलूँगी। पहाड़ों का मौसम तो बढ़िया हो रहा है, बेहतरीन, लेकिन प्लेन से थोड़ी गर्मी बताई जा रही है। चलिए देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को हल्द्वानी का वैसे किस तरह का मौसम है। तो फ्रेंड्स, मुझे हो चुके हैं यहाँ पे पूरे के पूरे 15 मिनट्स। और हमारे वाहन का कुछ आता पता नहीं है। तो उनका ये होता है कि तुम बस रोड में खड़े हो जाओ 15-15 मिनट तक, 20-20 मिनट तक, और ख़ुद पता नहीं कितनी देर में आएंगे। तो अभी तक नामो निशान ही नहीं है यार। मेरे को गुस्सा भी आ रहा है तो सीरियसली। तो भूख भी लगी हुई ना इस वजह से भी। तो बंदा इतनी देर हो गई है, 15 मिनट हो गए। कॉल करना पड़ेगा मुझे लग रहा है वापस। रिक्शा स्टैंड में भीड़ हो रही है आज तो, क्या बात है। हाँ, सीट बेल्ट लगाती हुई, सीट बेल्ट वाला भी बस पंगा ही छू। और अच्छा है, आदत अच्छी है सीट बेल्ट की। हम वही है ना, अपनी गाड़ी में टू करते तब बजाते पहन लेते हैं। बाकी गाड़ी में तो टैक्सी में एक बार में पहनना भूल गई। तो ये है मॉल रोड। भाई भूख लगी थी मुझे, यार आने का नाम नहीं आप ले रहे हो। हैं तो गाँव में क्या खिलाओगे मुझे? मैं नैना गाँव में खाऊंगी। हाँ, पूजा तो हो गई, पूजा तो हो गई ना। लंच वहीं करते हैं आज, पहली बार हम लंच टाइम में पहुंचेंगे नैना गाँव। नहीं तो हम लोग या तो सुबह जा रहे होते तब लगता है कि आप खा के आए हुए क्या ही खाएंगे, और आते हुए भी लेट हो जाते तो बंद हो चुका था तब तक नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों को लेके चलते हैं शिकार भात खिलाने। नैना गाँव का फेमस शिकार भात है, एक टाइम में बड़ा फेमस हुआ करता था वो, अब है नहीं। नहीं मिलेगा ना? अच्छा, नवरात्र में तो नहीं मिलेगा, सही बात है। हाँ, वैसे कौन सा डेली हम तो पता नहीं, पिछले साल 2025 में नहीं रुके। पहले एक साल जब ज़्यादा जाते थे ना, एक बार हम जाते थे, 3-4 बार गए थे। एक बार जब मेरा शायद गले का ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ था तब ज़्यादा जाते थे। अब तो हम जाते ही बहुत कम है। 4 महीने में 4 बार तो हल्द्वानी जाते थे। हाँ, सुंदर लगता है मुझे। हाँ, मतलब नैनीताल तो सुंदर है ही, मगर ये वाला एरिया खुला खुला सा लगता है यहाँ से। सड़कें हैं यहाँ पे खुली इधर उधर, पर है नहीं पूरा कहीं पे नैनीताल में खुला, बड़ी तंग सी जगह है। मेरा पहाड़ों का सबका ये हाल है एक सही। चलो मैं जाओ हो जाती है एसिडिटी व्हील करी। ये देखो, नैनीताल से आप जब निकल के आते हो बाहर को ना, ऐसे पहाड़ है वहाँ पे। फिर खूबसूरत पहाड़, छोटे छोटे पहाड़। सामने में हनुमानगढ़ी ये दिख रहा है अभी। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं नैना गांव। तो ये है नैना गांव का खूबसूरत नज़ारा। तो ये जो नैना गांव है ना, ये फेमस है अपने शिकार भात के लिए, मतलब मटन चावल के लिए। यहाँ पे मिलता है बहुत बढ़िया मटन राइस। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। हम भी थोड़ा सा, काफ़ी लंबे टाइम से हमने नहीं खाया यहाँ पे, तो आज हम आए हैं। हमने कहा चलो हम भी खा के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक सिंपल सा सेटअप लगा हुआ है, बहुत सीधा सादा सा सेटअप है। और इस तरह से आग में बनता है अभी से, मतलब बरसों से इनके यहाँ पे बनता है मिर्चा। भैया राजमा चावल भी रख दिए क्या आपने? अच्छा, पहले नहीं था ना? अब तो देखिए वैरायटी बढ़ गई है इनके यहाँ पे, राजमा चावल हो गया अभी। तो अभी जब गैस नहीं मिलती तो आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं लंच बढ़िया से। देखिए आ रही हूँ। तो हमारी प्लेट मस्त बना है। तो फ्रेंड्स, खाना खा के मुंह में गुड़ डाल के हम लोग वापस चल पड़े, क्योंकि देर भी हो रही है, हमको निकलना भी है। मतलब बहुत सारा काम भी है। हल्द्वानी पहुंचने के बाद काफ़ी सारा सामान लेना है। तो चलिए चलते हल्द्वानी की तरफ। मतलब मज़ेदार था मटन, मैंने तो इतना सारा खा लिया, बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ जिसको कहते हैं ना, वो करके आई हूँ मैं, मतलब बहुत ही। और तो गुड़ भी मीठा लग रहा है मुझे, तो बहुत टेस्टी लग रहा है गुड़ भी। और एक फ़ोटो खींचे, सेल्फी, थंबनेल के लिए एक सेल्फी। मुस्कुराओ, हंसता रहो। चलिए, मुस्कुराना मना है इनको। खा पी के अब हम निकल पड़े हैं हल्द्वानी की तरफ। और समय इस समय हो रहा है कितना, 1:40, मतलब 1:45 बज चुके हैं। तो चलिए जी, यहाँ भी लोग खाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी रुकी है काफ़ी गाड़ियाँ। वही वहाँ इसका भी चल पड़ा है लग रहा है ना। टूरिस्ट गाड़ियाँ रुकी है, लोकल तो उधर रुकी है सब। लोकल गाड़ियाँ से उस वाले में रुकी है, पुराने वाले में। तो
चल ही जाता है, मटन चावल तो लोग खा ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स नैना गाँव से हम लोग निकले खाना खाना खा के, और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जूली कोट। तो जूली कोट का जो मेरा व्लॉग पसंद करती है एक हमारी सब्सक्राइबर है रोजिना मैरी जी, और आजकल उनके भी कमेंट्स नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ है वो, नहीं तो उनके मतलब कंटिन्यूस कमेंट आते थे, रेगुलर आते थे, ऐसा नहीं था कि वो कभी भी गैप लेती हो। तो आजकल नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम से शायद कहीं बिजी होंगी। तो स्पेशली मैं उन्हीं का नाम लेके जूली कोट को शूट करती हूँ, और आज मुझे फिर उनका ध्यान आया, वैसे ध्यान नहीं रहता था, मुझे आज ध्यान आया कि अरे काफ़ी टाइम से उनके शायद कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मेरे ख्याल से, या तो मैंने पढ़े नहीं होंगे, पता नहीं। तो ये हम पहुँच चुके हैं जूली कोट, मतलब अब निकल पड़े हैं जूली कोट से सीरियसली। तो फिर हम यहाँ पे रुके थे, कौन सी जगह है अभी, क्या बोलते हैं, दो गाँव ना। तो इनको पीनी थी चाय, तो इन्होंने चाय ऑर्डर कर दी है। और ये देखिए इनके यहाँ पे आलू रायता है, वेज मोमोज़ है, स्पेशल बन टिक्की है, कड़ी चावल है, वेज थाली है, तंदूर पराठा है एंड मसाला मैगी है। तो इतने सारे आइटम्स इनके पास हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बस चाय ही अपनी फिनिश करें तो फटाफट से हम लोग निकले यहाँ से और अपना काम समाप्त करके वापस आएँ फिर अपनी ठंडी वादियों की तरफ। तो यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है ना, नैनीताल से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे भी, दो गाँव में भी। तो फ्रेंड्स चाय वाय पी के अब हम निकल पड़े हैं जूली कोट से, सॉरी दो गाँव से। ये ना कि हमने आरा लेना है, पहुंच चुके हैं काठगोदाम, भाई राम जी। तो यहाँ तक है कुमाऊं की रेलवे लाइन ना, काठगोदाम। आपका काफी अच्छा बन गया उसका होने के बाद ना, काठगोदाम को करने के बाद, क्या करने के बाद बोलना था मुझे, तो मेरे को ना पता नहीं, मैं अब तो गजनी हो गई हूँ पूरी। पर होना है चौड़ा होना है, बहुत लाइफ है, बहुत अगल बगल मकान जो कब्जे वाले या वो खाली करने के लिए बोल रहे हैं। ये सभी तो कितने पीछे पीछे ही तो चले गए वैसे। तो ये तो रोड कितना वो था, नैरो था यहाँ पे पहले, सिंगल ही रोड तो था, उसका बन ही गया ये ऐसा। तो वाला जब उसको थोड़ा सा पानी मारने की ज़रूरत है, जब वो बने हुए नहीं बीच में, क्या बोलते हैं उनको, ये जो सामने बने हुए क्या बोलते हैं इनको, छोलिया। अब तो कह रही मुझे तो शब्द याद नहीं, बात याद नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं क्या हो गया मुझे। तो ये अच्छा लगता है, बढ़िया सुंदर बना भी इतने अच्छे रखे हुए हैं। कितना चौड़ा हो गया, चौड़ा। अच्छा इसका नाम है नारीमन चौराहा, काठगोदाम। नारीमन नहीं है, नारीमन चौराहा। यहाँ से अब चोर गलिया को जाते हैं ना। हाँ बाईपास, यहाँ से बाईपास। हाँ खातिमा हो गया दिल्ली रोड में। अच्छा और यहीं से फिर वॉल पेंटिंग्स भी बनी हुई है, खूब सुंदर सुंदर। रात को लाइटों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ना, दिन में भी खैर अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है, रात में और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो चलिए आते हुए देखेंगे, अगर सही रही, मैं थकी नहीं रही तो शूट करूँगी आते हुए। जी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और ये थोड़ा सा बाहर कुछ काम कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ गाड़ी में। मैंने कहा आप निपटाया हो, जब तक मैं गाड़ी में ही बैठी रेस्ट करती हूँ। थोड़ा सा सर भारी हो गया मेरा आज, खा लिया ना मैंने राक्षस की तरह, जानवर की तरह, तो मेरा सर पूरा दर्द करने लग रहा है अभी। फ्रेंड्स ये है भोटिया मार्केट हल्द्वानी, भोटिया मार्केट, पूरी दुकानें बंद पड़ी हुई भाई साहब, कोई एक दुकान नहीं खुली है इसमें। जाड़ों में खुलती है कैसे? हाँ जाड़ों में खुलती है, पूरा समर में बंद हो जाती है पूरी। अभी दो खुली भी है इधर को बस, बाकी जाड़ों में सब लोग नैनीताल छोड़ के इधर आ जाते हैं। जहाँ बिल्डिंग टूट रही है उससे आगे को आते हैं। हाँ ये कौन सी बिल्डिंग है, पूरे बीच रास्ते में सीधे आइए आप, सीधे। ओके तभी तो मुझे लगा ऊंचा पुल हम लोग आते जाते रहते होंगे। हल्द्वानी ऊंचा पुल सुना बहुत है मैंने, पर ये बहुत दूर है हल्द्वानी से ऊंचा पुल। तो फ्रेंड्स ये है ऊंचा पुल, हम लोग आए थे ऊंचा पुल। मेरा बंद नहीं है, नहीं यार दिखा रहे हो, हाँ बंद है मेरा। तो फ्रेंड्स चलिए हम ऊंचा पुल से वापस चले। मेरा बंद नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा है तो इसलिए ऊंचा पुल हो गया। चलो जी ऊंचा पुल, किसके बारे में अवैध है, उसके पीछे वाला मकान तो सेफ होगा नहीं जी, क्या दुकान होगा, घर होगा, क्या होगा? अब ये इतना बड़ा
बेटा पूरा इतना बड़ा बिल्डिंग ध्वस्त कर दिया है ना। कितने साल लगे होंगे बेचारे को बनाने में इस बिल्डिंग को, और कितने रुपए लगे होंगे। अब कॉपीराइट पर देखना पड़ेगा मुझे, फिर ध्यान नहीं दूंगी फिर कॉपीराइट आएगा इस पर। हैं अब दोबारा ही बना रही हूँ, उसको डिलीट कर दो फिर जो पहले बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये ना ऊंचा पुल के पास में, ऊंचा पुल में ही क्या हो इतनी बड़ी सी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। ये रास्ता ये चौराहा है ना, ये रास्ता वहाँ पर करता हूँ। अच्छा यहाँ से काठगोदाम जा रहा है चौराहे काठगोदाम रास्ता आता है पीछे से, यहाँ निकलता हूँ। अच्छा अच्छा यहाँ से काठगोदाम। अच्छा तो ये कालाडूंगी रोड पे है अभी हम लोग। भाई ऐसे तो रहा नहीं, नीचे इधर को रोड की तरफ भी तो गिर सकता है यार मलबा है। हाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, रोड की तरफ मलबा गिर सकता है भाई। तब बड़ा बड़ा वो गिर रहा है, उसमें से गिरेगा तो रोड पे खतरा है ना। तभी रुक गया इधर को आके बुलडोजर, उधर को था तो उधर को इतना बड़ा फट्टा गिरा है कभी। फट्टा इन द सेंस इतना बड़ा उसका जो वो था, तो देखो रोड तक भी आ रखी है पत्थर। अच्छा भैया अवैध निर्माण के चलते इतने बड़ी बिल्डिंग का स्वाहा। चौराहे के चौड़ी। हाँ घर भी होंगे ऊपर। अच्छा नहीं दुकानें ही थी ऊपर तक ना, घर था। ऊपर एक घर में तो ताला ही अभी भी लटका हुआ दरवाजे में, उन्होंने ताला नहीं खोला होगा अपने दरवाजे का। भाई बहुत ही डरावनी सी तस्वीर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चले हल्द्वानी की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हम पहुंच चुके हैं मुखानी चौराहा से। अब चले पंचक्की रोड है ना, यही बोला ना। याद है तो नहीं क्यों मुखानी चौराहा तो आते हैं ना हम लोग। मुखानी चौराहा तो बहुत बार आते हैं हमारे आने जाने में। In 600 meters, you will arrive at your destination. वो तो मुखानी चौराहा तो कितनी बार आता है हमारे मुखानी चौराहा तक। तो मतलब तो मुझे लगा ऊंचा पुल पे हम आए ही होंगे। ऊंचा पुल ही ने मिल के बुरा हाल हमारा। पहली बार हम ऊंचा पुल गए आज। फ्रेंड्स मॉडलिंग गिफ्ट दोगे फोटो खिंचाऊंगा मैं। अभी चलो चलो मुझे गिफ्ट देता मैं फोटो खिंचाऊंगा। नहीं चल नीचे को, नीचे तो जाएगा ही जाएगा वो। तो फ्रेंड्स ये ट्रॉली खराब मिली हुई इनको, ये ट्रॉली आपको देखे कोई सोचेगा पिए हुए हो। सीरियसली कितनी हंसी आ रही इनको देख, ये देखो ये ट्रॉली ने परेशान कर दिया। हम ट्रॉली उठा के लाए, शायद टूटी भी है ये, तो इतनी मुश्किल से घूम फिर के हम लोग उसको नीचे लाए हैं। ड्राइविंग करने से ज़्यादा हार्ड काम कर रहा है ट्रॉली को। कौन सा वाला? नहीं 9 रुपये देंगे। कहाँ तो 18 रुपये के 2 हो गए ना फिर। तो फ्रेंड्स ये हमने इतना सारा सामान यहाँ पे ले लिया है। और ये ये इसके बैग करके शुगर कर दे 2 दिन। हां 3 और क्या पैसे दोगे आप इनके? सस्ते में कितने का डिस्काउंट मिलता है इसमें? हम लोग अभी स्मार्ट बाज़ार में, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। स्मार्ट बाज़ार हल्द्वानी। तो चलिए हो गई है शॉपिंग भी हमारी। अब चलते हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट सारा काम निपट चुका है, बस थोड़ा बहुत सब कुछ रहता है, बस वो हो रहा है। पूरी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े थे लाइन में चेक करवाने के लिए बिल। और यहाँ पे मुझे दिखा था आइसक्रीम, फिर मैंने यहाँ पे एक कुल्फ़ी ली। तो चलेगी कुल्फ़ी का बिल बनाने के लिए, और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे लाइन में। तो हम लोग आगे जाके बिल बनवा तो करते हैं, चेक करवाते हैं, और फिर निकलते हैं पार्किंग की तरफ। तो चलिए जी। तो फिर यहाँ पे बिल बन रहा था और मैं खा रही थी आइसक्रीम, केसर फ्लेवर में है। तो ये गए हुए नीचे गाड़ी से बैग लेके आने के लिए। हमने बैग्स लिए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सामान हो गया तो हमारे को अपना बैग लेके आना पड़ेगा, और उस बैग में सामान से डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की यहाँ की शॉपिंग तो हमारी हो चुकी है कम्प्लीट। इसके बाद भी हमारे को बाकी जगह पर जाना बचता है अभी। तो फ्रेंड्स हल्द्वानी में अपना सारा काम ख़त्म कर चुके हैं, और 6:05 इस समय हो चुके। तो अभी ये गए यहाँ पे श्याम सुंदर पंसारी, श्याम सुंदर मेडिकोज में दवाइयाँ लेने के लिए। तो चलिए दवाइयाँ कलेक्ट करते हैं यहाँ से, और तो मतलब महीने भर की दवाइयाँ जाती हैं यहाँ से। तो वैसे ही भेज देते नहीं था, लेकिन हमने कहा आज हम आए हुए हैं तो लेके ही चले जाते। तो मेरे सर में हो रही भयानक दर्द, मुझे लग नहीं रहा है मैं आगे कुछ भी शूट कर पाऊँगी। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसको हम लोग यहीं पे हल्द्वानी में ही देते हैं पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।